ये क्या बदतमीजी है? कौन है? क्या हुआ? आप जानते हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या? ये चाय को गंवारों की तरह सड़क सड़क करके पीना। मैं एक दिलचस्प खबर पढ़ रहा था, इसलिए ख्याल नहीं रहा। खबर कुछ यूं है कि मैं पढ़ लूंगी। ये कौन लोग हैं जो इस बदतहजीबी से कहकहे लगा रहे हैं? पुलिस को इत्तला कर दूं? कल से मैं यहाँ कुछ नामानूस सी आवाजें सुन रही हूँ। कौन लोग हैं ये? 2 बच्चे हैं ड्राइवर याकूब के। ड्राइवर याकूब के बच्चे कहाँ से आए? मैंने मंगवाए हैं आपके लिए। आपने मंगवाए हैं मेरे लिए? मैंने क्या करने? घर में कामकाज के लिए। घर में काम करने के लिए बच्चे? आपको मालूम है कि आप अपने बच्चों को भी पसंद नहीं करती। मालूम है, बहुत अच्छी तरह मालूम है। मुझे बच्चे नहीं चाहिए घर में काम करने के लिए। वो इतने बच्चे भी नहीं हैं। मियाँ बीवी हैं, शादीशुदा है। लड़का अपने मकबूल का हम उम्र है और लड़की। मुझे नहीं चाहिए कोई भी। आपकी मर्जी और पसंद के बगैर कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। बेगम साहिबा एक तो शोर पसंद नहीं करती, दूसरे गंदगी को सख्त नापसंद करती हैं, तीसरे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती, चौथे हंसी मजाक से उन्हें नफरत है, और पांचवें अगर उनकी बात टोकी जाए तो वो पसंद नहीं करती। बेगम साहब कोई चीज़ पसंद भी करती है या नहीं? खामोशी, सफाई, सफाई, तमीज, तमीज, हाँ, तहजीब और तहजीब, फरमाबरदारी। ये आखिरी चीज की समझ नहीं आई। फरमा ये क्या कह रहे? भाई फरमाबरदारी का मतलब ये होता है कि जो काम कहा जाए फौरन किया जाए। हम दोनों ये काम आपस में बांट लेंगे। वो कैसे? वो ये कि खामोशी, सफाई, तमीज और तहजीब ये सारे काम मेरे, पीछे सिर्फ एक फर्मा बरदारी रह जाती है, वो तुम कर लिया करना। मैं तो औखी सौखी होके कर लूंगी, पर तुमसे कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि खामोश तुम रह नहीं सकते, काम का तुम्हें पता नहीं, तमीज तुम जानते नहीं, तहजीब तुम्हारे नेड़े से नहीं लंगी। चलो जल्दी करो, वो लोग नाश्ता कर चुके होंगे। लें जी, मैं तो तैयार। हाँ तो मैं भी तैयार। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। भाई ऊपरला बटन तो बंद करो, तैयार हूँ, अकड़ रहे हो। कर ले ऊपर वाला, वो ग्लेडे वाला। चल मामा जी आए। चलो बैठो। चले बाजी, आजा सोने। क्या नाम है उनके? सोना और चांदी। बिल्कुल जाहिलों और गंवारों वाले नाम है। हाँ, अगर उनके नाम गोल्ड और सिल्वर होते तो बहुत मुहज्जब होते। नाम से बहुत फर्क पड़ता है। नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि नामों के तर्जमे से फर्क पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मेरा नाम शम्स की बजाय सूरज होता और आपका नाम महताब की बजाय चांद होता तो हम भी जाहिल और गंवार होते। मैं बहस पसंद नहीं करती। करनी भी नहीं चाहिए, इससे बाद औकात इंसान लाजवाब हो जाता है। मैं इस तरह की तंज बर्दाश्त करने की आदी नहीं हूं। मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में जो खला पैदा कर रखे हैं वो किसी न किसी हद तक पुर हो जाए। मेरी जिंदगी में कोई खला नहीं। मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन और आसूदा हूँ। मुझे किसी खानापुरी की जरूरत नहीं। चलिए, खानापुरी के लिए ना सही, घर में कामकाज के लिए ही उन्हें रख लें।
मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। आप उनसे एक बार मिल तो लें। जब मुझे कोई मुलाजिम रखना ही नहीं तो मिलूं क्यों? ये आपकी जिद है जो ना वाजिब है। ये मेरा फैसला है जो अटल है। तो फिर ठीक है, आप ड्राइवर याकूब से कह दें कि हमें मुलाजमीन नहीं चाहिए। मुझे कहने की क्या जरूरत है? आपके साथ होगा, कह दे। उसकी आज हफ्तावार छुट्टी है। खुदा हाफिज। मुझे उम्मीद थी, बल्कि यकीन था अम्मी जान, कि आप हमारी खुशियों को अपनी नाराज़गी पर कुर्बान नहीं करेंगे। अगर आपके फूफी जान से कुछ इख्तलाफात हो गए थे तो उसमें बेचारी नादरा का क्या कसूर था, मेरा क्या जुर्म था, और हम दोनों की क्या खता थी? आपके फूफी जान से कभी न कभी सुलह हो सकती थी, मगर हमारा क्या बनता? हमारी ये भी ख्वाहिश थी कि हमारी शादी करने से आपकी अम्मी जान से सुलह हो जाएगी और ये ख़ानदान बिखरने से बच जाएगा। बहरहाल आपको ये हमारी शादी कबूल नहीं है तो हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज। क्या नाम है तुम्हारा? चांदी बेगम साहब। सोना बेगम साहब जी। मियाँ बीवी हो? पढ़े लिखे हो? शादी माँ बाप की मर्जी से की है? बच्चे हैं? पहले घर में काम किया है? अपने हाथ दिखाओ। नाखून। तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया गया है? हमने तो बेगम साहबा कुछ आप भी। खामोश रहें जी। चांदी मुझे बताएगी कि इसे मेरे बारे में क्या बताया गया है। हमें बताया गया था कि हमारी बेगम साहब भी हमारी तरह के इंसान हैं। क्या मतलब? हमारी तरह खामोशी पसंद है, रौला को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सोना, हमारी तरह सफाई पसंद हैं, गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। हमारी तरह तमीज़दार है जी, बदतमीजी बिल्कुल चंगी नहीं लगती। सोना, नौकरों को अपनी औलाद की तरह समझते हैं जी। जी नहीं हमें बताया गया, वैसे हमने खुद ही अंदाजा लगा लिया। मुझे अंदाजे। आप ज़्यादा अंदाजे लगाने वालों को पसंद नहीं करते। मैं बात काटने। आप बात काटने वालों को भी पसंद नहीं करते। हमारी तरह जी। बिल्कुल हमारी तरह। हमारी पहले तो दोस्त मजाक उड़ाते थे, अब नादरा की भाभियों ने भी जुमले कसने शुरू कर दिए हैं। भाइयों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम अपने घर जाएं। हाँ, उन्हें भी तो बीवियां ही तंग करती होंगी। और फिर भाई शादीशुदा होने के बाद भाई थोड़ी रहते हैं, वो तो भाभियों के खावंद हो जाते हैं। भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है। कौन सी मामू जान? यही कि खामदों को बीवियों के रोब में नहीं आना चाहिए। लेकिन अबू जान, अगर बीवियों की बात जायज हो तो? हाँ बेटे, अगर बात जायज हो तो उसे मान लेने में कोई मुज़ायका नहीं। तो फिर नादरा की बात ये बिल्कुल जायज है कि हमें अपने घर में रहना चाहिए। बात तो बिल्कुल जायज है, लेकिन तुम्हारी अम्मी की जिद है ये कि। बहुत गलत बात है अबू जान। हाँ बेटे, है तो बिल्कुल गलत। फिर हम मुमानी जान को समझाते क्यों नहीं है? बेटे, मैं उसे समझाने की पोजीशन में नहीं हूँ। अबू जान, आप तो कहते हैं कि खामदों को बीवियों के रूप में नहीं रहना मैं उसके रूम में तो नहीं हूँ। तो फिर क्या बात है? बेटे, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे कालीनों के कारोबार में उसके भाइयों ने सरमाया लगाया हुआ है।
अगर मैंने उसे नाराज कर लिया तो उसके भाई मेरे पैरों के नीचे से कालीन खींच लेंगे। तो मामूजान ये भी तो रोब हुआ ना। हाँ नहीं बेटे, ये रोब नहीं है, ये तो कारोबारी मुफाद है, बिजनेस इंटरेस्ट। मामूजान हमारा वही छोटा सा गृहस्थी मफाद है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट। हाँ, हम भी चाहते हैं कि हमारा एक अपना घर हो। हमारे पैरों के नीचे कालीन ना हो मगर कोई फर्श तो हो। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। तो बस फिर हम वहाँ 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकते। एक हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता, और ये आजमाइशी हफ्ता है। इस 1 हफ्ते में तुम्हारा तर्ज अमल देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? तर्ज अमल, इस्तेदाद कार और मेयार कारकर्दगी। वो क्या होता है बेगम साहब जी? वो होता है, याकूब बता देगा तुम्हें। अच्छा जी। कल से काम पर आ जाओ, मगर याद रखो ये आजमाइश है। अगर मैंने कहीं गंदगी देखी, कहीं सफाई नजर न आई, कोई बदतमीजी या बदतहजीबी हुई और किसी ने धमाचौकड़ी मचाने की कोशिश की तो बेगम साहब जी धमाचौकड़ी? किसी ने शोर और गुल मचाने की कोशिश की तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। कोई बात नहीं सुनूंगी, कोई उज्र नहीं चलेगा। ठीक है बेगम साहब जी। तो फिर जाओ खामोशी से, तमीज से, तहजीब के साथ। याकूब तुम यहीं ठहरो। क्या बात है अली मोहम्मद भाई? खैर तो है। जी, शेख साहब ने अपने मीठे ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। हाँ हमीद भाई को? क्यों? जी, कार के व्हील कब चोरी हो गए थे। कहाँ है हमीद भाई? अपने क्वार्टर में होगा जी। हाँ तुम लोग घर चलो, मुझे कुछ देर लग जाएगी। बेटे इस काम में कम से कम 4 हफ्ते लग जाएंगे। 4 हफ्ते बहुत ज्यादा है अब्बू जान। काम भी तो बहुत मुश्किल है बेटे। मामूजान 2 हफ्ते। नहीं नाजरा बेटे, 3 हफ्ते। 2 हफ्ते। 3 हफ्ते। ना 2 ना 3, 2.5 हफ्ते मुकाओ। 2.5 हफ्ते बहुत ज्यादा है। नादरा अब मैं क्या शिकाऊं? आफ्टर ऑल मेरे अब्बू जान तुम्हारे मामू जान है। चलो ठीक है 2.5 हफ्ते। सुनिए, क्या है? कभी तूने ये सोचा था क्या? कभी कोई शहर होगा, उस बड़े से शहर में एक बड़ी सी कोठी होगी, उस बड़ी सी कोठी में एक छोटा सा क्वार्टर होगा जिसमें हम दोनों अकेले बैठे होंगे, तो भला क्या बातें करेंगे? नहीं, क्या नहीं? किसी शहर की किसी कोठी के किसी क्वार्टर में अकेले होने का तो सोचा था, पर ये नहीं सोचा था बातें क्या करेंगे। तो अब सोच लो, पर ठहर जा, कोई अच्छी बात सोचना। अच्छा सोने, सोच रहा हूँ, बीच में ना बोल। पता नहीं चाची चाचा क्या कर रहे होंगे। लड़ रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। कहा था ना अच्छी सोच सोचना, पर तू तो है ही नालायक। हौली बोल हौली, बेगम साहब ने सुन लिया तो खड़े खड़े निकाल दी जाओगी। मैं अकेली नहीं, तू भी मेरे साथ खड़े खड़े निकाल दिए जाओगी। कारें बनाने वाले मुल्कों को भी सोचना चाहिए कि व्हील कब चोरी हो सकते हैं। कोई ड्राइवर हर वक्त गाड़ी के करीब तो नहीं खड़ा रह सकता, कई काम होते हैं इधर उधर के। ओहो क्या हुआ? कुदरत की हट्टी के बाहर गाड़ी खड़ी करके फज्जे के होटल में चाय पीने के लिए गया था। एक चूसनी के मुंह वाला नाटा सा लड़का गाड़ी के शीशे साफ कर रहा था। ये काम उसी का है। हो सकता है कोई नहीं 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 नहीं, तुम व्हील कप के खरीदार बन के वहां जाओगे, खुद ही पता लग जाएगा। 20 रुपए की झलक दिखाना, जाओ। ओह बाजी जान, खैरियत तो है? मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछने आई हूँ। मुझे क्या हुआ? अली मोहम्मद भाई ने बताया कि शेख साहब ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। वही है तो शेख साहब की पुरानी आदत।
क्या मतलब? अक्सर निकाल देते हैं नौकरों को नौकरी से। पिछले महीने एक रेड़ा गाड़ी के साथ टकराया, नौकरी से निकाल दिया। इंजन में कचरा आ गया, नौकरी से निकाल दिया। व्हील कब चोरी हो गया, नौकरी से निकाल दिया। 3 मरतबा नौकरी से निकल चुका है। 3 मरतबा नौकरी से निकाला और मुझे पता ही नहीं चला। वो बाजी जान, शेख साहब बहुत शरीफ आदमी है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे कुछ नहीं कहते, बस नौकरी से निकाल देते। हाँ, बस नौकरी से निकाल देते। नौकरी से निकाल देना कोई मामूली बात है? वो जबानी कलामी महज गुस्से में आकर निकालते हैं। जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो नौकरी बहाल हो जाती। ओहो, क्या हुआ? शेख साहब ने तो मुझे खत दिया था पोस्ट करने के लिए, वो तो मेरी जेब में पड़ा रह गया। इस तरह की गफलत ना किया करो ना। ओ बाजी, गफलत नहीं करता, बस कुछ बातें होती हैं जो भूल जाता हूँ। लाओ मुझे तो मैं डाल दूंगा। तुम्हें याद रहेगा? मैं कोई ओहो तो नहीं हूं ना यार। वो शेख साहब का व्हील कप वाला गुस्सा ठंडा हुआ है कि नहीं? वो जब व्हील कप मिल जाएंगे तो गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाएगा। व्हील कप आएंगे कहाँ से? जिधर गए। हाँ। चांदी, क्या है? बेगम साहब जी ने जो शर्तें लगाई हैं वो तुम पूरी कर सकती हो? क्यों नहीं पूरी कर सकती? सारा सारा दिन चुप रह लोगी? अगर हीर जहर का प्याला पी सकती है, ससी थलों में पूज सकती है, सोनी कच्चे कड़े पे दरिया पार कर सकती है, तो चांदी भी सारा कुछ कर सकती है। पर तेरा डर है, तुझे काम काज का तजर्बा नहीं है। मैं वाल अगर अपने मांस का कबाब तल सकता है, पन्नू रेत में चल सकता है, रांझा अपने कन पड़वा सकता है, तो सोना पक्की पकाई खा सकता है, काम करके वो खा सकता है। तो और क्या चाहिए? मुझे लगता है, क्या? मेरा ख्याल है, क्या क्या? मेरा दिल कहता है ठहर जा, मुंह से कोई चंगी बात निकालना। कि हमें ये नौकरी मिल जाएगी। शाबाश। फिर पता हम क्या करेंगे? कर्जा उतारेंगे और क्या करेंगे? कर्जा उतर गया फिर क्या करेंगे? फिर अपना सोना सा कोठा डालेंगे, सोनी सोनी परछत्तियों वाला, परछत्तियों पे लिशकते हुए बर्तनों वाला, जिसके वेड़े में 2 भैंसें होंगी, एक काली दूसरी भूरी, जिसके सींग तेरी कुत्तों जैसे होंगे। एक चिट्टी सफेद गाय होगी, जिसकी डब खड़ब्बी बच्ची होगी, बिल्कुल तेरे जैसी, छोटी छोटी आंखों वाली, जिसके वेड़े में तरेक का संगना बूटा होगा, जिसके नीचे काके का पंघूड़ा होगा, जिस पर काकों की पींग होगी। एक तरफ तेरी साइकिल खड़ी होगी, जिस पे तू काके को स्कूल छोड़ने जाएगा, दूसरी तरफ चरखा होगा, जिस पर तुम काकों के खेसों के लिए सूत काटोगी। फिर इस वेले में काके की चांद जैसी बोटी आएगी, और काको डोले में बैठकर अपने घर जाएगी। फिर उसकी सेनियां ढोलक पे गीत गाएगी। क्या गाएंगी? डब्बा न पट माही डब्बा रेला बंद रहंदा, डब्बा न पट माही डब्बा रेला बंद रहंदा, बंद रहंदा ए बंद रहंदा, विच परदेसां दे दिल शोदा तंग रहंदा। मैं इत्थां ते ढोल सर गोदे हो, मैं इत्थां ते ढोल सर गोदे हो, हथ रंभी ते मक्की बैठा गोडे हो, हथ रंभी ते मक्की बैठा गोडे हो, माही डब्बा न पट माही डब्बा रे। मैं इत्थां ते ढोल कश मीरे हो, मैं इत्थां ते ढोल कश मीरे हो, उन्हें लिखी मेंढी डाडी तक दीरे हो, उन्हें लिखी मेंढी डाडी तक दीरे हो, माही डब्बा न पट माही